हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। अध्ययन एरा 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम करंट अफेयर की ये जो सीरीज है को आज 1 महीना हो गया है और जुलाई भी हम स्टार्ट करते हैं। 1 जुलाई को हमारी पहली क्लास थी जुलाई सेशन का। तो आगे बढ़ाते हैं। बहुत से बच्चे हैं जो देखने के बाद तुरंत हट जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, थोड़ा सा कंटेंट देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। जो आज का विचार है, कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है। लोग तो पीछे तब आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने वर्ष 2030 से पशुपालन जनित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन पर कर टैक्स लगाने की घोषणा की है? मतलब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो 2023 पशुपालन जनित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित जो है उस पर टैक्स लगाने की घोषणा किसने किया है 2023 तक? तो स्विट्जरलैंड, इटली, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही जवाब है डेनमार्क। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हाल ही में किसे हिंदी संवाद कार्यक्रम में 12वें विश्व हिंदी सम्मान से सम्मानित किया गया है? बांसुरी स्वराज, डॉक्टर उषा ठाकुर, कविता तिवारी, इनमें से कोई नहीं। तो हिंदी संवाद कार्यक्रम में 12वां जो सम्मेलन था, हिंदी विश्व सम्मान दिया गया है और वो किसको दिया गया है? इसका सही जवाब है उषा ठाकुर को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने अज़्म ए इश्तेहार काम ऑपरेशन नामक एक नया आतंकवाद विरोध अभियान शुरू किया है? ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश। इसका सही जवाब है पाकिस्तान। आप लोग देखिए विरोध कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन आईओएम मुख्यालय में अस्थायी प्रतिनिधि स्तर की बैठक में कोलंबो प्रक्रिया में अपनी पहली बैठक की अध्यक्षता की है? भारत में किसने किया है? भारत ने किया है। कहाँ पे? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन है जो आईओएम के नाम से है। इसका मुख्यालय प्रतिनिधि स्तर की बैठक हुई है, कहाँ पे हुआ है? तो इसका सही जवाब है जिनेवा में हुआ। ठीक है, निम्नलिखित में कौन अगले सप्ताह संघाई संगठन सहयोग संगठन एससीओ के शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेगा? तो अगले सप्ताह संघाई सहयोग संगठन जिसको एससीओ बोलते हैं, इसका शिखर सम्मेलन होने वाला है। और इसकी प्रतिनिधिमंडल नेतृत्व करने वाले कौन होंगे? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री या विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। इसका सही जवाब है विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर। ठीक है, एंटोनियो कोस्टा यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। वे किस देश के हैं? तो कौन है? एंटोनियो कोस्टा है। कहाँ के हैं? यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष चुने गए हैं। ठीक है, वो कौन से देश से बिलोंग करते हैं? फिनलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, नॉर्वे। तो इसका सही जवाब है पुर्तगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश में 30 जून से 7 जुलाई तक डॉक्टर्स वीक मनाया जाएगा? ऑप्शन दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू कश्मीर। एक बार क्वेश्चन को फिर से पढ़ते हैं। 30 जून से 7 जुलाई तक क्या मनाया जाएगा? डॉक्टर्स वीक मनाया जाएगा। और कहाँ पे मनाया जाएगा? केंद्र शासित प्रदेश में। इसका सही जवाब है दिल्ली में मनाया जाएगा। ठीक है, कब से कब तक? तो आप लोग याद रखिएगा 30 जून से 7 जुलाई तक क्या डॉक्टर वीक मनाया जाएगा। ठीक है, क्या मनाया जाएगा? डॉक्टर वीक मनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस इंटरनेशनल एस्टेरॉयड डे मनाया जाता है? 28 जून, 29 जून, 30 जून, 1 जुलाई। तो इसका सही जवाब है 30 जून को अंतरराष्ट्रीय क्षुद्रग्रह दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में अमेरिका, दक्षिण कोरिया और डैश ने अपना पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज शुरू किया है। चीन, ब्रिटेन, जापान और भारत। तो कहाँ पे? अमेरिका, दक्षिण कोरिया ने क्या शुरू किया है? त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास जो फ्रीडम एज के नाम से है,
वो शुरू किया है? तो इसका सही जवाब है कौन शुरू किया है? जापान ने शुरू किया। और ये 3 लोगों ने मिलकर शुरू किया है, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान। ठीक है, याद रखिएगा। भारतीय नौसेना का आईएनएस शिवालिक किस महासागर में आयोजित होने वाले दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास रिम ऑफ द पैसिफिक के 19वें संस्करण में भाग ले रहा है? तो इसका सही जवाब है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारतीय नौसेना का आईएनएस, याद रखिएगा, आईएनएस शिवालिक कहाँ पे किस महासागर में आयोजित करने वाला है? दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास, जिसको क्या बोलते हैं? रिम ऑफ द पैसिफिक। कौन सा संस्करण है ये भी याद रखिएगा, 29वां संस्करण है। और ये कहाँ पे होने वाला है? प्रशांत महासागर में होने वाला है। कहाँ पे? प्रशांत महासागर। और प्रशांत महासागर महासागरों में सबसे गहरा महासागर है और सबसे बड़ा भी महासागर है। ठीक है, याद रखिएगा। प्रतिवर्ष किस तारीख को भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है? 30 जून, 1 जुलाई, 5 अगस्त, 17 अगस्त। इसका सही जवाब है 1 जुलाई। और ये क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस मनाया जाता है। ये कहाँ पे? भारतीय राष्ट्रीय, मतलब भारत में मनाया जाता है। ठीक, इंटरनेशनल नहीं है। ये कैसा है? भारत में राष्ट्रीय चिकित्सा दिवस है। कब? 1 जुलाई। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग। हाल ही में कहाँ भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी हुनर की शुरुआत की गई है? दुबई, तेहरान, बगदाद, कतर। तो इसका सही जवाब है दुबई। क्वेश्चन को दोबारा पढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ भारतीय लोक, मतलब विदेश में होने वाला है कौन सा? भारतीय लोक और जनजातीय कला प्रदर्शनी होने वाला है, जिसको हुनर की शुरुआत करेंगे। और ये कहाँ पे होगा? दुबई में होगा। तो इसका सही जवाब है दुबई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा देश जून 2024 में एफएटीएफ के मनी लॉन्ड्रिंग में ग्रे सूची से बाहर हो गया है? और वो कौन है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की, उत्तर कोरिया। किसका सही जवाब है? तुर्की। ठीक है, और ये क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से फिर से पढ़ते हैं। कौन सा देश जून 2024 में एफएटीएफ की मनी लॉन्ड्रिंग ग्रे सूची है, जिससे कौन सा देश बाहर कर दिया गया है? तुर्की देश बाहर कर दिया गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहे प्रशांत महासागर के साइमन द्वीप पर किस देश का अधिकार है? भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, पुर्तगाल। इसका सही जवाब है अमेरिका। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किस देश की वायुसेना के साथ रक्षा सहयोग को मजबूत करने हेतु अभ्यास ओपेक्स किया है? तो इसका सही जवाब है, ऑप्शन पढ़ते हैं, मिस, डेनमार्क, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है मिस। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी।